दोस्तों आज के डेट में भी क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड बड़ा आसानी से हो जा रहा है और ऐसा ही क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड का केस आजकल हमारे और आपके बीच में आया है कि एक बंदे से 42,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया। ये सारा कुछ कैसे हुआ आज हम इसके बारे में तो बात करेंगे ही, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये फ्रॉड होता क्यों है और इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो क्रेडिट कार्ड से 42,000 रुपए का फ्रॉड की खबर आई है, दरअसल वो पूरा मामला क्या है। तो देखिए, विशाल नागरा नाम का एक व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, उसके पास एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था जो कि उसने कभी भी यूज नहीं किया था। उसके पास एक कॉल आता है, उस कॉल पर यह कहा जाता है कि हम एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय बोल रहे हैं और आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है। नागरा साहब ये सोचते हैं कि भाई कार्ड एक्सपायर हो जाए उससे पहले ही हम इंफॉर्मेशन दे करके कार्ड की वैलिडिटी को बढ़वा देते हैं। तो कार्ड का इंफॉर्मेशन नागरा उस कॉल पर दे देते हैं। कार्ड का इंफॉर्मेशन देने के कुछ ही समय बाद नागरा के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है जिसमें 42,000 रुपए खर्च होने की बात होती है। यह देखते ही नागरा को समझ आता है कि लगता है हमारे कार्ड पर फ्रॉड हो गया। यह जो कॉल आया था, इस कॉल से हमारे साथ फ्रॉड हो गया। जिसके बाद नागरा पुलिस स्टेशन जाते हैं और इसको लेकर के पुलिस कंप्लेंट करते हैं, जहां पे धोखाधड़ी का मामला दर्ज होता है आईपीसी सेक्शन 419 और 420 के तहत। तो ये तो थी वो खबर जहां पे क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ 42,000 रुपए का, वो भी फोन कॉल पे। अब बात करते हैं कि दरअसल ये फ्रॉड हुआ क्यों। तो ये फ्रॉड होने की वजह हमारे हिसाब से लगता है लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि जानकारी की कमी, जानकारी का अभाव। वो इसलिए क्योंकि अगर नागरा को यह पता होता कि फोन पे कार्ड की जानकारी नहीं देनी चाहिए, कॉल पर किसी को भी कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, तो फिर इस तरह का फ्रॉड नहीं होता। वैसे ये फ्रॉड का तरीका बड़ा पुराना है। आज से 4-5 साल पहले इस तरह का फ्रॉड बड़ा ही आम था और लोगों को बड़ा आसानी से ठग लिया जाता था, लोगों से बड़े आसानी से कार्ड का इंफॉर्मेशन मंगवा लिया जाता था। लेकिन आजकल लोगों को यह पता है कि इस तरह से फ्रॉड होता है, तो लोग सावधान रहते हैं और बल्कि टाइम टू टाइम टेक्स्ट मैसेज और कस्टमर केयर को अगर आप कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर के कॉल पर भी IVR वॉइस के थ्रू ये बताया जाता है कि बैंक या बैंक का एम्प्लॉय कभी भी आपके कार्ड का इंफॉर्मेशन नहीं मांगती है। दरअसल ये कस्टमर्स को अवेयर करने वाला मैसेज होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को तो पता ही होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता वो इसी तरह से ठगी का शिकार होते हैं। इसी तरह से फोन कॉल पर कार्ड की इंफॉर्मेशन लेकर के उनके पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, यानी कि एक तरह से फ्रॉड हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस तरह की फ्रॉड से कैसे बचे। तो बड़ा सिंपल है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि किन किन तरीकों से फ्रॉड हो रहा है, किन किन तरीकों से फ्रॉड करने वाले लोग कार्ड का इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। कई बार फोन करके लोग OTP भी मांगते हैं। तो जिन्हें जानकारी होता है, जो इन सारी चीजों से अवेयर होते हैं, वो किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन ना फोन पर देते हैं, ना अपने दोस्त को देते हैं, ना किसी भी तरह के लोगों को देते हैं। वो देना भी नहीं चाहिए क्योंकि कार्ड का इंफॉर्मेशन बड़ा ही सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपको चूना लग जाएगा, जिसकी भरपाई आपको करना पड़ेगा, जिसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके, ताकि इस तरह के क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे, इस तरह से किसी के साथ भी क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड ना हो। क्योंकि अगर कभी भी फ्रॉड होता है तो बैंक विक्टिम कस्टमर को ही मांगती है, क्योंकि आपने ही किसी को इंफॉर्मेशन दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदार आप हैं, तो भरपाई भी आप ही करेंगे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखें। एक और बात मैं जाते जाते बता दूं कि देखिए, क्रेडिट कार्ड लेना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। जब आपको चलाना आए, जब आप सीख जाएं, तो ही आप क्रेडिट कार्ड लें। और अगर आपको लगे कि हमसे क्रेडिट कार्ड नहीं चल पाएगा, हम किसी और के थ्रू यूज करेंगे या किसी और से मदद लेंगे, तो आप ऐसा मत कीजिए। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए जिसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि काम वही करे जो आपको आता हो, और नहीं आता हो तो सीख ले, उसके बाद करे। ये सही तरीका होगा। तो कार्ड के केस में भी ऐसा ही करें कि अगर आता है तो कार्ड ले, नहीं आता है तो कार्ड मत लीजिए। रिस्क लेने का क्या फायदा, क्योंकि अगर कोई गलती होगी, कोई मिस्टेक होगा, कोई फ्रॉड होगा, तो भरपाई आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर तरीका यही है और हमारा सजेशन भी यही है। तो चलिए, आज तक इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।